कहानी की शुरुआत में कुछ साइंटिस्ट नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाए जाते हैं। देखते ही देखते नेचर भी उनके साथ खेलने लग जाती है। डॉक्टर हमन एक ऐसा पार्क बनवा रहे थे जिसका नाम आने वाले समय में जुरासिक पार्क रखा जाएगा। लेकिन कल रात के हादसे के बाद सरकार इस पार्क की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने वाली थी और उसके लिए सरकार ने एक वकील को भेजा था, जिसने कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को समझाया कि इस पार्क को बनाने के लिए नामी ग्रामी जियोलॉजिस्ट एलन की मंजूरी चाहिए होगी। तभी साइट के मजदूरों ने मैनेजर को बताया कि उन्हें एक और भी मच्छर मिल गया है। वैसे तो ये लोग खुदाई करके मच्छर को ही ढूंढ रहे थे और हमें आगे पता चलेगा कि इस मच्छर का क्या काम है। वहीं दूसरे सीन में हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, या कुछ वैज्ञानिक काम कर रहे होते हैं और उन्हें खुदाई में एक डायनासोर का कंकाल भी मिल जाता है। यह बात जूनियर्स ने अपने सीनियर एलन को बताई, जो अपनी बंदी के साथ आराम से चिल कर रहा था, वो भी उस वक्त जब बाकी लोग रेगिस्तान की गर्मी में आराम से काम कर रहे थे। जहाँ एलन बताता है कि यह कंकाल वेलोसिरैप्टर का है, जो कि डायनासोर की प्रजाति में से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उसने उसकी बॉडी को देखकर अंदाजा लगाया कि ये उड़ते भी होंगे, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी की बनावट बिल्कुल वैसी थी जैसी किसी पक्षी की होती है। एलन सबको बता रहा होता है कि वेलोसिरैप्टर कितना खतरनाक होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डेड फूड या बालक आ जाता है और वो कहता है कि डायनासोर कितना भी खतरनाक हो, इंसान उसे मार के खा जाएंगे। और ये बात एलन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसे बच्चे पसंद नहीं थे। फिर भी एलन सोचता है कि उसकी बात में दम है। इसके बाद एलन उस बच्चे को इमेजिन करने के लिए कहता है कि सोचो तुम 7000 साल पहले वेलोसिरैप्टर के सामने आ जाते हो तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। यहाँ पर वो बच्चा सोचने से मना कर देता है। एलन अपनी बेइज्जती करवा के वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर की हवा की वजह से उनकी रिसर्च खराब होने लग जाती है। इसलिए एलन तेजी से भागते हुए अपनी कारावैन में बैठ जाता है, जहाँ डॉक्टर हमन बैठे हुए थे। ये वही बूढ़ा आदमी था जो जुरासिक पार्क बनवाना चाहता था, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिल रही थी। इसलिए वो पैसे के दम पे डॉक्टर एलन के पार्क बनाने की मंजूरी लेने आया था और डॉक्टर हमन को भी आसानी से वो मंजूरी मिल भी जाती है। अगर यहाँ तक की कहानी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमें एक मोटे आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। यह मोटा आदमी हमन के ऑफिस में ही काम करता है और इसने पैसों के लालच में आकर उन एमरोज को बेचने का सौदा कर लिया था, जिनसे डायनासोर को पैदा किया जाता है। देखा जाए तो डॉक्टर हमन भी नेचर के साथ खेल रहे थे और यह मोटा आदमी उनसे 4 कदम आगे था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर हमन एलन और उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं अपने साथ ले जा रहे थे और उनके साथ एक और भी साइंटिस्ट था, जिसका नाम होता है इयान। इयान शक्ल से तो ठरकी लगता है और वो रियल लाइफ में भी ठरकी था। उसने आती एलन की गर्लफ्रेंड पे चांस मारना शुरू कर दिया और यहाँ पर एली भी उसके साथ हंस हंस के बात कर रही थी, लेकिन एलन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब कुछ देर के बाद ये लोग जुरासिक पार्क में आ जाते हैं, जो कि एक आइलैंड पर था। इस पार्क को डॉक्टर हमन ने इसलिए बनाया था ताकि आम लोग इसे देखने आ सके, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए समंदर से होते हुए आना होगा। लेकिन यह पार्क इतना भी मामूली पार्क नहीं था, बल्कि जब 4 लोग इस पार्क में आएंगे तो उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ डायनासोर ऐसे घूम रहे थे जैसे हमारे पार्कों में आंटियां घूमती है। यहाँ पर एलन अच्छे अच्छे डायनासोर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो जब बोलता था कि उसे डायनासोर पसंद है तो वो सच बोलता था। इसके बाद डॉक्टर हमन ने एक ऐसी मूवी दिखाई जिसमें डायनासोर की क्लोनिंग का प्रोसेसर समझाया गया। असल में क्लोनिंग करने के लिए डीएनए की जरूरत होती है और डीएनए के लिए खून की जरूरत, और उस खून की जरूरत को पूरा किया मच्छरों ने, क्योंकि 1 करोड़ साल पहले भी वो हुआ करते थे। क्योंकि जो मच्छर आज हमारा खून चूस रहे हैं, उनके पूर्वज भी डायनासोर का खून चूसा करते थे और फिर ये चट्टानों पर बैठ जाया करते थे। कई मच्छर में बैठे बैठे सेहत में चिपक गए और उसे जमकर सख्त हो गया। मूवी की शुरुआत में कंस्ट्रक्शन वालों ने एक ऐसे मच्छर को ढूंढा था जिसके अंदर से उन्हें डायनासोर की एक प्रजाति का डीएनए मिला था। फिर साइंटिस्ट उस डीएनए का इस्तेमाल करके उनके अंडे बनाने लगे, जो देखा जाए तो बिल्कुल असली थे। इन्होंने अंडे से बच्चे निकलते हुए भी देखा था। इस मुद्दे पर इयान को चिंता होने लगी। उसे चिंता थी कि पार्क में अगर डायनासोर अपनी जनसंख्या बढ़ा ली तो वो आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि पार्क में सिर्फ मादा ही डायनासोर है, जिससे बिना उन्हें पता लगे जनसंख्या कभी नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहाँ पर इयान का कुछ और सोचना था। उसने कहा कि नेचर किसी न किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढ ही लेगी, और हो ना हो ये डायनासोर भी बिना मेल के खुद को आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पर एक साइंटिस्ट उसकी बात पर हंसना चाह रहा था, लेकिन हंसा नहीं। यह छोटा बच्चा वेलोसिरैप्टर का था, जिसके बारे में एलन ने शुरू में बताया था कि वेलोसिरैप्टर सबसे ज्यादा खतरनाक प्रजाति में से एक है। उसे खाने के लिए एक भैंस दी गई, जो पलक झपकते ही खा गई। यहाँ के गाइड ने इसके बारे में बताया कि 8 महीने की उम्र में वो खतरनाक हो जाती है। यहाँ लगभग 8 को रखा गया था, जिनमें से 6 को बड़ी वाली वेलोसिरैप्टर खा गई और अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। और तो और ये जानवर इतने बुद्धिमान होती है कि कभी से हम जगह पर शिकार नहीं करते और बिजली कब चालू और कब बंद की जाती है उसका भी पैटर्न याद रखते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। इस डायनासोर के बारे में जानकर साइंटिस्ट चिंता में आ गया था। यहाँ पर यान कहता है कि डॉक्टर नेचर के साथ खेल रहे हैं,
यहाँ पर यान का मानना था कि डायनासोर इंसानों की वजह से नहीं बल्कि खुद ईश्वर के प्रकोप से खत्म हुए थे। अब उन्हें इंसानी तकनीक से वापस जिंदा करना अपने आप में साइंस का मिसयूज है। इसके बाद डॉक्टर हमंड के ग्रैंड चाइल्ड यहाँ पर आ जाते हैं, जो जुरासिक पार्क की पहली राइड का हिस्सा लेने वाले थे, पर उन्हें क्या पता कि उनकी पहली राइड उनकी आखिरी राइड हो सकती है। एलन को बच्चों से कोई लगाव नहीं था, लेकिन जो को एलन को सबसे ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि जो भूविज्ञान में काफी रुचि रखता था और एलन तो जाना माना भूवैज्ञानिक था। अब ये लोग जुरासिक पार्क की 2 गाड़ियों में बैठकर, जो कि ऑटो पायलट पर चल रही थी, इसलिए वो पार्क देखने आ गए थे। सबसे पहले इन्हें वेलोसिरैप्टर दिखाई जाने वाला था, जिसको बुलवाने के लिए बकरी को चारा बनाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये लोग उसका काफी टाइम तक इंतजार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर बकरी का दिन आता है, और ऐसा ही हुआ आज इस बकरी के साथ। अब ये लोग निराश होकर आगे बढ़े, लेकिन यान यहाँ पर निराश नहीं हुआ था। वो लगातार एली पर लाइन मार रहा था, वो भी एलन के सामने। तभी एलन बाहर चला जाता है और बाकी लोग भी उसके साथ पीछे जाते हैं। वह एक डायनासोर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, जिसे गार्ड ने बेहोशी की दवाई दे रखी थी। जहाँ डायनासोर को देखकर एलन और एली काफी इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ आज तक जिसकी हड्डियां देख रहे थे, आज इन्हें वो डायनासोर हकीकत में देखने को मिल रहा था। बाद में एली यहीं पर रुकने का फैसला करती है, ताकि उस डायनासोर का इलाज कर सके, और बाकी सभी लोग कार में वापस चले जाते हैं। इसी बीच मोटा आदमी अपने काम पर लग जाता है। उसने सबसे पहले तो लाइट कट कर दी और फिर वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ पहुँच गया, जहाँ डायनासोर के डीएनए को रखा गया था। वो सारे डीएनए कलेक्ट करके वहाँ से भागने लगा, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ इन लोगों की कार एक जगह पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि लाइट कट होने की वजह से सिस्टम बंद हो गया था, जिसके चलते इनकी गाड़ियां भी रुक गई थी। तेज बरसात हो रही थी और यहाँ से जाने का कोई भी तरीका नहीं था। बरसात की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते और ये गाड़ी में मदद आने का इंतजार करने लगे। तभी जो ने देखा कि वो बकरी यहाँ पर नहीं थी, जहाँ वो पहले थी। इसका मतलब डायनासोर ने उस बकरी को खा लिया था। अब इन्हें डायनासोर के पैर दिखे, जो बिजली के तारों को तोड़कर ट्रैक की तरफ आने लगे थे। फर्स्ट में बिजली नहीं थी, तो डायनासोर अब आसानी से ट्रैक पार कर सकते थे, और वो आ भी गया। डायनासोर को देखते वकील साहब तो भाग गए और भाग के वो संडास में छिप गया। अब आगे वाली गाड़ी में सिर्फ 2 ही बच्चे थे और पीछे वाली गाड़ी में एलन और यान। एलन ने खुद से कहा कि बिल्कुल मत हिलना, वो हिलती चीजों को नहीं देख पाता। इधर डेजी ने टॉर्च चला दी, जिससे डायनासोर अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाने लगा। डायनासोर ने उसकी गाड़ी को पलट दिया और वो किसी भी वक्त बच्चों को मार सकता था, लेकिन तभी एलन वहां पर आ गया और उसने डायनासोर का ध्यान भटका दिया। एक बार तो ऐसा लगा कि एलन भी मारा जाएगा, लेकिन यान डायनासोर को अपने पीछे ले गया और फिर यान जख्मी तो हुआ, लेकिन वकील साहब की तो वकालत ही खत्म हो गई। इसके बाद एलन ने डेजी को समझाया कि अगर वो हिलते हैं तो डायनासोर उसे देख लेगा, और इसे छुपने छुपाने के चक्कर में वो दोनों डैम के कोने में आ गए। और वहीं दूसरी तरफ जो अभी भी गाड़ी में था, जैसे तैसे करके वो दोनों बचे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गाड़ी के साथ पेड़ में फंस गया था। दूसरी तरफ हमें मोटे आदमी को दिखाया जाता है, जो गाड़ी खराब होने की वजह से पानी में फिसल गया था, और फिर उसने देखा कि एक डायनासोर का बच्चा उसे ही देख रहा था, और वो डायनासोर का बच्चा उसका काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलन ने बड़ी मुश्किल से जो को पेड़ से उतारा। मौसम साफ होने के बाद वो जोन 4 में चले जाते हैं, जो कि एक सेफ जोन था। वहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिक तार लगाए हुए थे, जिनमें हाल फिलहाल बिजली नहीं थी, लेकिन एली और सिक्योरिटी वाला जल्दी से बिजली विभाग में जाकर उसको चालू कर देते हैं। इधर एलन और बच्चे फंस पर चढ़ने लगे। एलन और डेजी तो फंस पार कर लेते हैं, लेकिन जो डर के मारे कूद नहीं पाता। दूसरी तरफ एली ने बिजली चालू कर दी थी, जिससे जो को बड़ा झटका लगा। वो तो एलन ने उसके साथ ही पीट पीट कर उसे जिंदा कर दिया, और फिर ये तीनों अंदर आ जाते हैं। जहाँ उन्हें जगह काफी सेफ लग रही थी, इसलिए एलन एली को ढूंढने के लिए बाहर चला गया, और बाहर जाते उसे एली मिल भी जाती है, जिससे वो उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन बच्चे अंदर उतने सेफ नहीं थे जितना एलन ने सोचा था, क्योंकि सेफ हाउस में 2 डेंजर वेलोसिरैप्टर घूम रहे थे। उन दोनों वेलोसिरैप्टर से बचने के लिए बच्चे किचन में आ जाते हैं और फिर किसी न किसी चीज से पीछे छुप कर अपनी जान बचाने लगे। और वेलोसिरैप्टर खतरनाक होने के साथ साथ तेज दिमाग वाले भी थे। उन्होंने भाप लिया था कि यहाँ पर कोई है, इसलिए वो ऊपर चढ़ चढ़ के उन्हें ढूंढने लगे। एक बार को तो जो हाथ में लग गया था, वो तो डेजी ने डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। फिर बच्चे वहाँ से बाहर की तरफ भागे और यहाँ पर एलन और एली वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक रूम में छिप जाते हैं, लेकिन उसका दरवाजा कंप्यूटर से लॉक हो सकता था और वेलोसिरैप्टर ठीक दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। डेजी ने उल्टे सीधे बटन दबाकर दरवाजे को लॉक कर दिया, और इसके बाद जब वो बाहर आए तो उनके सामने वेलोसिरैप्टर खड़ा हुआ था, और इसलिए उनके बीच भागम भाग हुई। लेकिन बड़े वाले डायनासोर ने उसे आकर मार गिराया, और उसने ऐसा क्यों किया ये राज भी उसी के साथ चला गया। और फिर ये सब लोग वहाँ से निकलकर अपने घर वापस आ जाते हैं, और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।